नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा डरावने से बिल्कुल खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को घटना बताने वाली हूँ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक लड़की के साथ जब ये घटना घटी थी तो उस टाइम पे उसका बचना भी नामुमकिन हो गया था। आखिर क्या हुआ था ऐसा उसके साथ और कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहां पे हुआ था, मैं सब कुछ आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या होता है कि ये स्टोरी हम लोग को करण प्रताप नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था और करण लुधियाना का रहने वाला है, लेकिन लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर उसका एक गाँव है जहाँ पे ये लोग गर्मी की छुट्टियों में वहां पे टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करते थे। तो ये जब इसके साथ घटना घटी थी 1999 में घटी थी, लेकिन जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ उससे पहले की बता रही हूँ, जब करण थोड़ा और ज्यादा छोटा हुआ करता था। तो क्या होता है, इनके स्कूल की 1 साल की और छुट्टी पड़ती है तो ये लोग सोचते हैं करण और उसके घर वाले कि अपन जाते हैं गांव में और बच्चों का भी मन लग जाएगा, गांव में घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे अपने कजिन के साथ, तो उसको उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो घर वाले डिसाइड करते हैं और इनके गांव में निकल जाते हैं वहां पे जाने के लिए। तो क्या होता है कि करण की जो बुआ के लड़के आया करते थे, लड़के लड़कियां उसके भाई बहन आया करते थे, उनके साथ ये बहुत टाइम स्पेंड करता था। और उस टाइम पे एक चीज और प्रसिद्ध थी कि मतलब जो भी उस टाइम के बच्चे होंगे 90s के होंगे, उनको पता होगा कि वो टाइम पे अपन सब लोग ऐसे बैठते थे छत पे या कहीं पर भी, और हॉरर स्टोरी या कोई भी घटना हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो तो सब कुछ शेयर करते थे, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता था। तो करण लोग भी ये सब चीजें करते थे और करण को हॉरर स्टोरी सुनाना सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन करण थोड़ा सा डरने वालों में से भी था कि उसको भूत जैसी चीजों से थोड़ा डर भी ज्यादा लगता था, और जो विश्वास करता है उसको डर तो लगता ही है। तो क्या होता है कि एक दिन ना इसके भाई लोग सोचते हैं, जो इसकी बुआ के लड़के लोग थे, कि इसको हम चिढ़ाएंगे। और एक दिन क्या करते हैं, भूत बन के रात में उसको चिढ़ाते हैं। उस दिन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके सुबह सुबह इसके कजिन लोग प्लानिंग करते हैं कि उनके ना बाजू में ही एक आंटी रहती थी, जो आंटी बोलती थी, हमेशा करण को बोलती थी कि हमारे घर पे लंबे दांतों वाली भूत रहती है, चुड़ैल रहती है। तो करण को ऐसा लगता था सच में इस आंटी घर पे लंबे दांतों वाली चुड़ैल होगी, वो बहुत ज्यादा डरता था। तो क्या करती है, एक बार जब करण उनके घर पे जाता है, इसे कजन लोग ही लेके उसको जाते हैं, बोलते चल आंटी घर पे चलेंगे। तो बोलता नहीं, वो आंटी घर पे चुड़ैल है, मैं नहीं जाऊंगा। बोलते चल ना, मजा आएगा, आंटी ऐसी मजाक करती है, कुछ ऐसा नहीं है। तो करण को लेके वहां पे जाते हैं और वो आंटी चद्दर ओढ़ के आती है और करण को अचानक से डराती है। करण इतना ज्यादा डर जाता है, मतलब पता नहीं कैसे उसको डराई थी, रात का ही टाइम था शायद, अंधेरा होने के बाद वो इतना ज्यादा डर जाता है, भागते हुए उनके घर से आता है और अपने घर पे आके अंदर दरवाजा बंद कर लेता है और बहुत रोने लगता है, बाहर नहीं निकलता है। तब से अंधेरे में था उस कमरे में, तब से उसको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मतलब उसके बचपन में जो उसके साथ ये कांड हुआ था, उसकी वजह से अंधेरे से अभी भी करण बहुत ज्यादा डरता है। अभी भी सोता है तो लाइट ऑन करके ही सोता है। तो ये थी करण की मतलब स्टोरी की, मतलब कैसा है वो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी उसका। लेकिन आखिर उसके साथ क्या हुआ था वो सब कुछ मेन है। तो क्या होता है कि हर साल गांव में तो जाया ही करता था, अपने लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर जो गांव था वहां पे। लेकिन अभी बात है ये 1999 की, जब करण थोड़ा बड़ा हो गया था और वो अपने घर पे बैठे खाना खा रहा था, रात का खाना खा रहा था। अचानक से गांव से खबर आती है कि मतलब तुम्हारे चाचा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। और वो टाइम पे इतना ज्यादा फोन ऑन नहीं हुआ करता था, मतलब बहुत होगा भी तो छोटा वाला, कम लोगों के पास होगा या नहीं भी होगा, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि फोन तो शायद 2006-07 से ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हुआ है। उससे पहले होता भी होगा तो टेलीफोन वाला होता होगा, तो सबके पास नहीं होता था। तो इनके पास वो फोन नहीं था, तो ये लोग फोन से भी बात नहीं कर सकते चाचा जी को क्या हुआ है। तो करण बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो चाचा जी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो बोलने लगता है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा चाचा जी को देखने के लिए। तो घर वाले रोकते हैं, बोलते पागल हो गया क्या, इतने रात में क्यों निकलेगा, एक काम कर कल सुबह निकल जाना और सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर अपना गाँव है, तो वहां पे जाने के लिए रात में प्रॉब्लम होगी। और अपने गांव से पहले 2-3 किलोमीटर पहले एक रोड है जो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, लोग मानते हैं, तो उधर से भी तुझे गुजरना पड़ेगा अगर जाएगा तो। लेकिन करण बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है घर वालों की। कभी कभी मेरा बोलना ये है कि घर वाले कुछ बोलते हैं तो सुन भी लेना चाहिए।
लेकिन करण बिल्कुल भी नहीं सुनता। बहुत ज्यादा परेशान हो गया था वो, क्योंकि ना ही वो कॉल करके अपने चाचा जी से बात कर सकता था, ना कुछ कर सकता था। उसको बस जाना ही था कैसे भी उनको देखने के लिए। तो अपना सामान पैक करता है रात के टाइम में ही, और वो अपने घर से निकल जाता है जाने के लिए अपने गाँव। तो क्या होता है कि अपने गांव ये रात के 2 या 3 बजे पहुंचने वाला था। उसके गांव से पहले ही वो रोड पड़ता है हॉन्टेड वाला, जहां पे बिल्कुल सन्नाटा, सुनसान, जहां पे कोई एक कुत्ता भी ना घूम रहा हो, ऐसा रोड था वो। और करण को तो अंधेरे से डर लगता ही है, उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वो सोचता है कि यार ये रोड इतना ज्यादा सुनसान और भयानक दिखाई दे रहा है, और जैसा सुना हूं मैंने वैसे थोड़ी नेगेटिविटी तो लग रही है, लेकिन वो हिम्मत बांधता है, बोलता है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे कैसा भी चाचा जी को देखने जाना है, चाचा जी सीरियस है, अभी मेरे को डरना नहीं है। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और अपनी बाइक चला ही रहा होता है। वो थोड़े दूर आगे जाता ही है, उसके गांव से पहले एक नदी पड़ता है, तो नदी के पास जा रहा होता है, तो वहां पे उसको एक औरत दिखाई देती है, जो औरत उसको देख के स्माइल कर रही होती है। वो सोचता है इतने रात में यहाँ पे कौन सी औरत आ सकती है, कौन सी औरत हो सकती है। वो इतना माइंड नहीं करता है, इग्नोर करके अपनी बाइक चला ही रहा होता है, आगे चल लेता है। कुछ ही मीटर दूर 100-200 मीटर दूर जाता है, उसको वापस से वही औरत दिखाई देती है रोड के किनारे। तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये औरत है कौन। वो औरत उसको धीमी आवाज में बोलती है कि भाई साहब, मुझे आप ये सामने वाले गांव में छोड़ देंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे अकेले हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा है कि जो मुझे कोई छोड़ दे, और यहाँ पे इतने रात में कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं चलती है। बहुत ही प्यार से उसको बोलती है। करण को लगता है कि हो सकता है कोई नॉर्मल औरत होगी जो मुझसे ऐसे बात कर रही है, शायद बेचारी मुसीबत में होगी, मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलता है हाँ हाँ ठीक है, बैठिए ना, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप अपने गाँव जब पहुंचने वाले होंगे बता दीजिएगा कि यहाँ पे उतरना है मुझे। तो औरत स्माइल करती है और ऐसे मुंडी हिलाती है, बोलती है ठीक है। उसको अपने बाइक पे बैठा लेता है। बाइक पे बैठा के आधा किलोमीटर दूर गया ही था, उसको वापस से रोड के दूसरे साइड वही औरत दिखाई देती है। करण समझ नहीं पाता है, ये औरत तो मेरे बाइक पे पीछे बैठी हुई है, तो रोड के दूसरे तरफ सेम दिखने वाली औरत कौन है ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। अब इसका डरना स्टार्ट हो गया था, हार्ट बीट तेज हो गई थी और इसकी सांस फूलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब इसको चक्कर आएगा और गिर जाएगा। बाइक चला रहा था ये खुद को कैसे भी कंट्रोल करता है, खुद को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि नहीं, डरूंगा नहीं, अगर मैं डर गया तो ये मेरे ऊपर हावी हो सकती है। वो अपने जो साइड मिरर लगा था उसके बाइक में, उससे ऐसे धीरे से देखने की कोशिश करता है। वो औरत उसके बाइक के पीछे बैठी हुई थी और रोड के दूसरी साइड भी सेम औरत, सेम कपड़ा वैसी ही दिखाई दे रही थी। उस औरत ने रेड साड़ी पहन के रखी थी, सेम दिखाई दे रही थी। इसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सब कुछ सोच ही रहा होता है, डर ही रहा होता है, उसको पसीना पसीना आ ही रहा होता है। वो औरत धीरे से बोलती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी भयानक थी। बोलती है, क्या हुआ, तुमने देखा नहीं उस औरत को जो रोड के दूसरे साइड बैठी है? तो ये करण बहुत ज्यादा डर जाता है। लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है कि हाँ देखा। तो औरत बोलती है, तो क्या, रुके क्यों नहीं? जब तुमने देखा वो औरत खड़ी है रोड के किनारे, तो रुके क्यों नहीं? इस बार चिल्लाने लगी। उसने साइड मिरर में देखा तो उस औरत की शक्ल पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। उस औरत की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक थी कि करण कुछ सोच ही समझ पाता, कुछ बोल पाता उससे पहले वो औरत उसको धक्का मारती है। करण नीचे गिर जाता है रोड पे, बाइक चलती बाइक से नीचे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, करण की आंख खुलती है 4:45 पे। जब 4:45 पे करण की आंख खुलती है तो क्या देखता है, मेरी बाइक वहीं पे रोड के बीचों बीच पड़ी हुई है और मैं इधर रोड के किनारे गिरा हुआ हूं। मुझे स्क्रैच भी आएगा, चोट भी आया है, और वो औरत वहीं पे दिखाई दे रही है जहां पे मैंने गिरने से पहले देखा था। उस औरत को देख के वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, कुछ बोल ही पाता। तभी वो औरत स्माइल करते हुए गंदी शक्ल लेके धीरे 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 उसके करीब बढ़ने लगती है, धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। करण को
वो इतनी जोर से मारती है कि वो वापस गिर जाता है। जब उसकी वापस गिरता है उसके बाद वो उठ ही नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन ये सब कुछ होते होते 5 बज जाता है और 5 बजे वहीं गांव में ही एक गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे से पाठ करने की आवाज आने लगती है। जब गुरुद्वारे से पाठ करने की आवाज आती है तो ये जो आत्मा चुड़ैल, जो भी इसको बोले, जो भयानक दिखने वाली औरत थी, वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है जैसे कि वो बहुत दर्द में है, और चिल्लाते चिल्लाते वो करण के बॉडी के आर पार हो जाती है और करण का बहुत हाथ में बहुत गंदा फ्रैक्चर भी होता है और वो गायब हो जाती है। उसके बाद करण को कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कौन लोग आए, कैसा सब कुछ ठीक हुआ, कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ होने के 4 दिन बाद करण की आंख खुलती है उसी गांव के एक हॉस्पिटल में। जब उसकी आंख खुलती है, लोग पूछते हैं तो बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। गांव के लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम बच गए। उस रोड से रात के टाइम में जो भी गुजरा है वो बचा नहीं है, उसकी मृत्यु हो ही गई है। तुम बहुत लकी थे जो तुम बच गए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि कोई वहां से बच के निकल जाए। करण हुलिया उस औरत के लोगों को बताने में लगता है कि आपके गांव में कुछ ऐसे दिखने वाली औरत है क्या। पूरा हुलिया बताता है, उसकी बॉडी कितनी मोटी पतली थी, कैसी दिख रही थी, सब कुछ बताता है। लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि नहीं, हमारे गांव में ऐसे दिखने वाली कोई औरत है ही नहीं। और जैसा मैं आप लोग बता दूं, गांव में सबके बारे में सबको पता होता है। गांव में इतना क्राउडेड नहीं होता है, इसलिए सबको सबके बारे में पता तो होता ही है। तो क्या होता है कि करण के साथ ये घटना घटती है। उसके कुछ ही साल बाद जो रोड है वो ये सब कुछ घटना शायद न्यूज़पेपर में भी आया था। तो जो रोड है ना, उस रोड पे अभी भी पुलिस लगी रहती है। और रात एक बार इवनिंग हो गया, मतलब शाम होने लगा, उसके बाद पुलिस वाले किसी को भी वो रोड क्रॉस नहीं करने देते और उस रोड से दूसरी तरफ किसी को जाने ही नहीं देते। रोड के पहले ही पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अभी भी उस रोड से रात में कोई ट्रेवल नहीं करता है। मतलब सोचो कि कितनी ज्यादा भयानक घटना थी ये। मतलब सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा होगा कि उसको ऐसे पटकी थी, मारी थी, लेकिन सोचो जिस लड़के को 4 दिन तक होश नहीं आया था और उसने ये सब कुछ भी फेस किया था, वो कैसे विश्वास नहीं करेगा ऐसे आत्माओं पे, ऐसे भूत प्रेतों पे, ऐसी चीजों पे, क्योंकि वो होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे बताते बताते, और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बेचारा क्या करेगा। वो बच भी गया तो जिंदगी भर उस डर से उभर नहीं सकता। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये जो घटना थी, रियल घटना कैसी लगी। अगर आप लोग भी ऐसी कोई घटना लिख के भेजना चाहते हो तो मेरा लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, निखिल का भी मिल जाएगा, दोनों में से किसी को भी भेज सकते हो। और चलिए फिर से मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, हॉरर वीडियो, कोई भी वीडियो, लेकिन मिलेंगे जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।